वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम अपने शशांक भाई के पास आए हैं। ये इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। और मतलब इन एज के बच्चे जितना जुड़ेंगे हमारे धर्म से उतना सही है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे पड़ोसी में एक बच्चा भी रहता है जो कितने साल के हो आप? 16 साल। 16 साल के हैं। और शशांक स्कूल भी जाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11 शशांक 11th क्लास में। और बहुत ही अच्छी बात है इस टाइम पे 11th में जैसे बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चे इधर उधर मतलब गलत संगत में हो जाते हैं। तो पर इन्होंने स्टार्टिंग ही 9th क्लास से कर दी थी कि सनातन धर्म में ही मतलब अच्छा मंदिर वगैरह जाना है, पूजा करनी है। तो ये बहुत अच्छी सोच है हमारे देश के बच्चों की। और इसलिए इसे इंडिया कहते हैं। भारत जय माता दी, भारत जय माता दी। तो यही कहना चाहूँगा मैं। शशांक से हम पूछते हैं ये कब जुड़े, क्या हुआ। आप बताना चाहोगे शशांक, आप मतलब कैसे जुड़े, मतलब क्या देखा आपने कि आप इस चीज़ में जुड़ना चाहते हो? ये बात लॉकडाउन की है। जब दुनिया अलग भाग रही थी ना, तो हम भी उसी के संग चल रहे थे। और उस वक्त के तहत जो है, मैं ही मतलब बुरी संगति में पड़ा था। हाँ जी। तब उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सब चीज़ सामने रिवील नहीं करी जा सकती। वो कुछ पर्सनल चीज़ होती है हाँ कि जी। हाँ जी। कुछ ऐसा हुआ कि मतलब एक टाइम पीरियड आता हाँ, है कि क्योंकि आप इस कुछ पीरियड समझ में नहीं पाते। मतलब कुछ समझ नहीं हाँ, पाते, फिर आपको बाद में ये अपोलाइजेस होते हैं कि कि क्या करना है क्या नहीं। क्या फिर नहीं उसके करना। बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेशन में भी था कि मैं अभी कैसे निकलूँ इस चीज़ से बाहर। हाँ जी। फिर उसके बाद धीरे 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 करके मुझे इस्कॉन के बारे में पता चला। फिर मैं इस्कॉन जाता रहा मंदिर कहाँ है? ये हमारा इस्कॉन मंदिर जहाँ आप इस्कॉन जुड़े मंदिर। हो? इस मैं अभी एग्जैक्ट टाइम अभी मैं साईबाबा से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ जी, इस्कॉन दिल्ली में साईबाबा से। इस्कॉन मंदिर है इस्कॉन साहिबाबाद साईबाबा में। नहीं, तो वहाँ साईबाबा से यूपी में है, राजेंद्र यूपी नगर में में। राजेंद्र नगर में है, दिल्ली और में नहीं। दिल्ली में भी है ये भाई इस्कॉन हमारे दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हाँ हूँ। जी। तो ये भाई जुड़े हैं आगे। हाँ, तो उस वक्त मैं इससे इस्कॉन वगैरह से जुड़ा था, मतलब भगवान कृष्ण की भगवत गीता। और भगवत गीता से सबसे पहले मैं भगवत गीता से जुड़ा था। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि भगवत गीता में जो है हमारी लाइफ का एक मैनुअल है। हाँ जी। जैसे हर किसी चीज़ का, जैसे कोई नया फ़ोन खरीदते हैं हाँ जी। और उसके संग एक मैनुअल आता है कि इसको कैसे सही से चलाया जाए। हाँ जी। हाँ जी। तो उसी के हिसाब से जैसे भगवान ने हमें जन्म दिया है, ये मनुष्य जीवन, तो इसको चलाने के लिए एक मैनुअल दिया है जो कि भगवत गीता है। उसके अंदर हर एक प्रश्न का हर एक उत्तर है। हाँ जी। हाँ जी। आपके जीवन से कोई भी चीज़ हो, उसका हर एक उत्तर है उसमें, हाँ भगवत जी। गीता में। जैसे कि सबसे एक प्रिय श्लोक जो मुझे लगता है वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हाँ मा जी। कर्म फलेतुर् मारुते संगे सत्तु कर्मणि। इसकी हिंदी आप मतलब हमारे व्यूवर्स को बताएं। इसका मतलब होता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, हाँ उसके जी। फल पर नहीं। राइट। और भगवान जो है, मतलब भगवान फल देंगे, उसकी आप चिंता मत करो, पर आपके जो कर्म होना चाहिए वो एकदम सही वो डायरेक्शन में होने चाहिए। हाँ सही होने चाहिए। तो वो चीज़ है। हाँ जी। हाँ जी। तो यही हमारे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे भी। शशांक आप कितने साल के हो? 16 16। 16 साल के हमारे भाई हैं शशांक। और ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को कि पहले ये गलत वे में जा रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने चीज़ें देखी और मतलब सुधरे और हर चीज़ बदली इन्होंने अपने जीवन में। और अब ये यहाँ पहुँच चुके हैं कि मतलब अच्छी अच्छी बातें करना और लोगों को बढ़ावा देना सनातन धर्म के लिए। और हर चीज़ में मतलब आगे रहना और बुक्स खरीदना। और इस्कॉन मंदिर या आप किसी भी मंदिर से जुड़ना, आपकी मतलब श्रद्धा होनी चाहिए आपके मन में, चाहे वो किसी भी देवी देवता के, हमारे माता के मंदिर हो, किसी भी मतलब किसी भी हमारे देवी देवता से जुड़े, बस जुड़े रहें हैं। ये मैं कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। और ये बच्चे से बहुत मेरे को मतलब अलग ही फील आया बात करने में। तो इसलिए मैंने बोला कि आज चलो हम चलते शशांक का आज एक बनाते हैं वीडियो अच्छा। और शशांक में ये खासियत बहुत अच्छी है कि अपने बड़ों को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं और अपने मम्मी पापा से कभी बढ़ चढ़ के बात नहीं करते। जो मम्मी ने कह दिया वो सुन लिया, पापा ने कह दिया वो बस वही है, लकीर है। तो ये चीज़ रहना चाहिए। और ये 11th में मैं चाहूँगा कि ये आगे भी बहुत अच्छा करे और हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं इनसे सिर्फ 2-3 सवाल है मेरे जो मैं पूछना चाहूँगा। शशांक, आप आगे मतलब आगे क्या करना चाहते हैं 12th क्लास के बाद? या ट्वेल्थ क्लास के बाद कुछ नहीं, अपने धर्म के बारे में जाना और आगे और चीज़, मतलब अपने धर्म को आगे बढ़ाना, बस स्प्रेड धर्म, बस यही मेरा एक लक्ष्य है जीवन का। और अपने भारतीय संस्कृति में जैसे कि पहले हुआ करते थे गुरुकुल, हाँ आज जी। स्कूल है। हाँ जी। तो स्कूलों को हटा करके दोबारा से गुरुकुल सिस्टम को लाना है, ताकि हमारी जो ये एजुकेशन सिस्टम में जो खराबी है ना, इसको ठीक कर हाँ सकें जी। और बच्चे अपने धर्म से जुड़ सकें। और
अपने जीवन को उज्जवल बना सके। जो आजकल की जनरेशन है, मैं जनरेशन के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। जो आजकल की हमारी जनरेशन है, जैसे मतलब 9th क्लास 8th क्लास में बच्चे आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स उन्हें मोबाइल पकड़ा रहे हैं और वो गलत संगत में जा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया है अपना, मतलब सोशल मीडिया को मैं गलत नहीं बता रहा, मैं सोशल मीडिया को ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो मतलब गलत चीज़ आती हैं वो बंद की जाएं, और मतलब बच्चा मतलब जो सही सही चीज़ें होती हैं वही देखे। और मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को 12th क्लास से पहले मोबाइल ना दे। और मैं अपने लिए भी यही करता हूँ। मैं अभी इस वक्त BPE कर रहा हूँ, बैचलर फिजिकल एजुकेशन, और मैं एथलेटिक्स करता था। 4 साल पहले मैंने छोड़ दी, अब स्टडी कर रहा हूँ और स्पोर्ट टीचर मैं बनना चाहता हूँ। और मैं महाराष्ट्र से BPE कर रहा हूँ, बैचलर फिजिकल एजुकेशन, लास्ट ईयर है। फिर मैं मास्टर डिग्री भी करूँगा। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ शशांक में भी कि ये अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और बहुत खुश रहें, यही कहना चाहूँगा मैं। और शशांक, आप बताओ, आप जब पहली बार फर्स्ट टाइम मंदिर में गए तो आपने क्या एहसास किया, मतलब क्या अलग लगा, और किस भगवान के लिए आप जा रहे हो वहाँ पे, ये बताओगे आप? मंदिर पहली बात, हर किसी को जाना चाहिए और हर किसी का एक इष्ट होता है। हाँ जी। जैसे मैं मानता हूँ अपने इष्ट को भगवान श्री कृष्ण। हाँ जी। कोई शिव जी को मानता है, कोई कहीं। हाँ जी। अब आपकी जैसे हाँ। मैं तो सारे देवी देवता को मानता हूँ, पर यह है कि जो एक देवी देवता होता है अपना होता है, तो मैं अपने काली माता को मानता हूँ, जो कालका जी मंदिर है दिल्ली में, आपने देखा होगा, वहाँ पे बहुत मान्यता है माता की हमारे। तो ऐसे ही रहता है, ऐसे आपका कृष्ण जी है। तो आप बताओ आगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिसके जो इष्ट है उसके उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ जी। हमेशा अपने पिता को आगे रखना चाहिए ना, किसी और के को थोड़ी कहोगे आप। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए हर तो यही मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी ऐसे ही रहे, हमारे शशांक की तरह सोच रहे, और आगे फिर आप बस अपने धर्म के बारे में जितना आप अपने धर्म से जुड़ोगे उतना ही आपके जीवन में मतलब सब चीज़ अच्छा ही अच्छा होता रहेगा बस। हाँ जी। और आप मंदिर में गए थे तो क्या फीलिंग रही, मतलब आपने जब पहली बार जुड़े, आप संतों से भी मिले होंगे वहाँ, कौन संत मिले आपको, क्या बात हुई आप? नहीं, अभी संतों से तो नहीं मिला खैर, लेकिन जो वहाँ पर मेंबर्स हैं वहाँ पे, जो मेंबर्स है, मेंबर्स। लेकिन तो एक ऐसा लगता है कि अगर किसी अनजान से ही मिलोगे ना वहाँ पर, हाँ। तो ऐसा लगता है कि ये आपको पहले से जानते हैं और एक परिवार के तरह वहाँ हाँ। पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी और गलत जगह पर आ गए। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो हमारे इस्कॉन मंदिर है, मतलब जो भी है, जो अंग्रेज़ लोग हैं बाहर देश के, वो बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो हमारे देश वालों को, मतलब हमारे देश वाले भी जुड़े हुए हैं, पर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी जनरेशन है वो भी और ज़्यादा स्पीड पकड़े उनकी तरह। जैसे वो कई लोग ऑस्ट्रेलिया से अंग्रेज़ हैं, जो मतलब बहुत बाहर देश के लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं और श्री कृष्णा बोल रहे हैं। और अच्छी बात भी है कि दूसरी कंट्रीज़ के देश के लोग हमारे देश में आके हमारे देवी देवताओं को मतलब समझ रहे हैं, तो ये रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपको कैसा लगता है उन्हें देख के? मैं तो बस अपने देश के बच्चों से ये कहूँगा कि जैसे अंग्रेज़ों की हम कॉपी करके जीन्स वगैरह ये सब, चलो अच्छी बात है, करना चाहिए और इंग्लिश वगैरह बोलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम उनके सिखाए वेस्टर्न कल्चर पे चल रहे हैं ना, हाँ, और वो लेकिन वो हमारे इंडियन कल्चर को हाँ। एडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जब हम लोग बेफालतू में गलत कल्चर को उनके। कांच के सिंहासन के लिए तरस रहे हैं, जबकि हमारे पास हीरा है। हाँ जी। हाँ जी, सही बात। हमारा भारत देश हर चीज़ में आगे था। हाँ जी। हाँ जी। हम एजुकेशन सारी हमारे पास थी, लिखने की विधि हमारे यहाँ से गई। हाँ, सब पर चीज़, जो ये बाहर देश लेकिन के लोग जब आके, दूसरे देशों के लोगों ने आकर के हमारी चीज़ को चुराकर और अपना बना लिया। हाँ, चाहता हूँ कि यह शशांक आगे बढ़े, और बहुत ही अच्छा है। और जैसे थोड़ी बहुत स्टोरी शशांक बता रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी मेरी भी है, पर मैं उस लेवल पे नहीं गया। इनका थोड़ा एरिया का हिसाब रहता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। पर ये बच्चा इतना अच्छा है, मतलब इन चीज़ों से जुड़ा, तो मेरे को खुशी होती है कि मेरे पड़ोस में भी एक बच्चा रहता है, तो वो सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, और बहुत अच्छी बात है। हैं, तो अब मैं शशांक से एक दो बातें पूछूंगा, जो उनके पास बुक्स हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई, उनके बारे में एक दो बातें बताएं। तो हम शशांक से पूछते हैं अब कि बुक्स के बारे में बताएंगे। पहली बुक दिखाएं आप। पहली बुक है ये सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। इसके अंदर हमारे ये बुक सही से हमारे व्यूअर्स को दिखाएं आप, क्या नाम है इसका? इसका थोड़ा नाम आगे है, करके। ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है इसमें तो बुक में। हाँ जी। हाँ जी। इसमें क्या नाम है, लेकिन इसका नाम है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, जो कि हमारी भारतीय की प्राचीन सभ्यता थी उसका पूरा मूल ज्ञान है। हाँ जी। मतलब जैसे हमारे वेद, उपनिषद, आरण्यक, जितने भी शास्त्र हैं उनमें से जो निचोड़ हैं, हाँ जी। जो बेसिक होते हैं,
हाँ जी। वो किसी को पता नहीं होता ज़्यादा। जो फ्यूचर्स में बच्चों के काम आए हमारे जो यंग जनरेशन है उसके बारे में आप बताएं कुछ बुक से रिलेटेड। बुक से रिलेटेड तो सबसे पहले तो हर जनरेशन को ये बुक पढ़नी चाहिए ताकि उसे अपने धर्म के बारे में पता चले। हाँ जी, हाँ जी। और फिर दूसरी बुक मैं बताना चाहूँगा ये वैदिक दिनचर्या। हाँ जी। इसमें ये बताया गया है कि हमारे सनातन संस्कृति के जो ज्ञान है जो वैदिक दिनचर्या है इसका मतलब हिंदी मीनिंग कुछ बता सकते हो आप हमारे व्यूअर्स को। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कि जो वैदिक वैदिक दिनचर्या जैसे जो भगवान से चली आ रही जो मतलब आपकी पूरी दिनचर्या डे रूटीन है अच्छा वो डे वेदों के रूटीन हिसाब से हाँ जी कि कैसा होना चाहिए जो एक प्राचीन काल में हुआ करते थे जो हर किसी को अपनाना चाहिए। हाँ। जैसे इसमें जैसे हमारे हिंदू धर्म में मतलब वो बहुत हम बड़े बुजुर्ग को देखते हैं ऐसे कहीं जाते हैं गांव में तो वो उनकी वैदिक दिनचर्या हम देखते हैं तो हम मतलब शौक हो जाते हैं कि वो हमारे से इतने बड़े हैं और ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं खेतों में चले सारा काम करके आ जाते हैं फिर अपना 7 बजे पूजा करके फिर उसके बाद अपने बच्चों को सारा तैयार करके सब कुछ करके भी उसके बाद भी वो काम में लगे रहते हैं तो मतलब ऐसा होना चाहिए। तो आप आगे बताएं। चर्या का मतलब होता है आचरण। हाँ जी। मतलब कि जो वैदिक आचरण है ना उसको अपनाना ये होती है वैदिक दिनचर्या। हाँ इसको जैसे 4 भागों में डिवाइड करा गया है प्रभातचर्या, साधनचर्या, हाँ जी, रात्रिचर्या और शयनचर्या। हाँ जी। और दिनचर्या इसको इसमें डिवाइड करा गया तो इसको मतलब अपने धर्म को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए ये सब इस बुक में लिखा है। मतलब अपने पूरी डे रूटीन कैसा बना और इसका अगर आपने 100% से भी 10% भी अपना लिया ना अपने जीवन में तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। हाँ। और हमारी एक और बुक है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। अगर उसको पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि जो ब्रह्मचर्य का मीन्स क्या होता है आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ब्रह्मचर्य का मीन्स जो कि आजकल ज़्यादातर लोग समझते हैं उसका मतलब है सेलिबेसी या नोफैप। इसका हाँ ये मतलब नहीं ये होता मतलब इसको दिखाऊं तो ये चीज़ बहुत अच्छी मतलब जो वर्ड्स हैं ना इन बुक्स के तो मतलब बहुत अच्छी है जो हमारे यंग जनरेशन के बंदे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसलिए मैं शशांक को फुल सपोर्ट करूंगा आगे। तो हरे कृष्णा हरे राधे। हाँ कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो हमारे कृष्ण जी के लिए कोई 2 पंक्ति आप सुनाना चाहोगे मतलब। किसी भी स्थिति में किसी परिस्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि एक महामंत्र है जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो किसी भी परिस्थिति में जपा जा सकता है। हाँ जी। चाहे आप शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसे हो पापी हो पुण्यात्मा हो कैसे भी हो आप उसको अगर उसको जपते हो तो आपको 100% फल मिलेगा ही। जैसे अगर आग है उसको प्यार से छुओ लेकिन जलाएगी ही उसी प्रकार से अगर आपको कुछ गलत तरीके से भगवान का नाम लेते हो ना तो भगवान का नाम जो है उद्धार करेगा ही। आप हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में उतारिए। तो ये मंत्र बताएं आप हमारे व्यूअर्स को। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये मैं यंग जनरेशन को कहना मतलब अपनी पूरी पब्लिक को कहना चाहूँगा हमारे जितने भी पब्लिक हमारे जो सपोर्टर्स हैं जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ इसको फॉलो करें और हमारे शशांक भाई को अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करें और मैं भी फुल करूँगा आगे भी। तो शशांक भाई से अब आगे हम और भी मिलेंगे और मैं चाहूँगा कि शशांक भाई आगे बढ़े और हम सपोर्ट करेंगे इन्हें। और भविष्य में चैनल क्या ये चैनल और जो इनका चैनल होगा वो हमारा ही एकता में होगा और हम अपना आगे भी कुछ करना चाहेंगे हम दोनों भाई मिलके। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारे सनातनी धर्म से जितने ज़्यादा हो सके उतना जुड़े। और शशांक भाई कुछ कहना चाहोगे सनातनी धर्म के लिए आने वाले हमारे व्यूवर्स के लिए। सनातन धर्म के लिए मैं बस कुछ उसके लिए कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म में सब कुछ है सनातन। हाँ जी हाँ। तो जय श्री कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे यही इनका उद्देश्य है और यही हमारा भी उद्देश्य है। हमारे पूरे देश को मतलब आगे बढ़ाना है और हमारे राम जी का मंदिर बना तो उससे बहुत मतलब अच्छा लगता है। मेरी नज़र में तो वो है कि मतलब आप सनातन धर्म से चाहे वो कोई भी जाति या किसी भी धर्म का हो अगर वो सनातन धर्म के लिए खड़ा है तो वो हमारे लिए बहुत ऊंची पदवी पे है। बहुत अच्छा रहेगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा श्री कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और जय श्री कृष्णा राधे राधे।